प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी व्याकरण की पुस्तक आमोद के पृष्ठ 132 पर लिखी लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरे हम पहले पढ़ चुके हैं। सब बच्चे पहले अपनी पुस्तक का पृष्ठ 132 खोलेंगे, साथ ही अभ्यास पुस्तिका खोलकर रख लें। पहले हम लोकोक्ति किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद पृष्ठ 135 पर लिखी लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाते समय बीच बीच में से कुछ प्रश्न पूछती जाऊंगी, अतः विषय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध कथन या बात। इसे कहावत भी कहते हैं। यह एक ऐसा कथन होता है जिसे किसी बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सैकड़ों वर्षों के अनुभव को एक वाक्य में कह देना ही लोकोक्ति है। लोकोक्तियाँ सत्य घटना अथवा दीर्घकाल के अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा में जान आ जाती है। वह प्रभावपूर्ण तथा व्यंजनापूर्ण बन जाती है। इनका कभी सामान्य तो कभी लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण इकाई होती है। वास्तव में यह तीक्ष्ण उक्ति होती है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इससे भाषा का सौंदर्य बढ़ता है। लोकोक्ति के पीछे कोई न कोई घटना होती है। उससे निकली बात जब लोगों की जिह्वा या जीभ पर आ जाती है तो लोकोक्ति हो जाती है। अब मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है वह हम पढ़ेंगे। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा वाक्यांश या पदबंध है जिसका अर्थ वाक्य में प्रयोग करने से ही स्पष्ट होता है, परंतु लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। वाक्य में प्रयोग करने के लिए मुहावरा उस वाक्य का अंश बन जाता है, परंतु लोकोक्ति वाक्य से अलग रहती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। इस वाक्य में 9, 2, 11 होना मुहावरा वाक्य का अंश बन गया है। यदि हम केवल 9, 2, 11 होना कहें तो इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता।
घर में एक पैसा भी नहीं है, कृपया कुछ रुपए उधार दे दीजिए, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा। इस वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं बनी। स्वतंत्र रूप से कहने पर भी इसका अर्थ समझ में आ जाता है। मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में से कहीं भी आ सकता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। मुहावरे के प्रयोग के लिए वाक्य बनाना पड़ता है, जबकि लोकोक्ति स्वयं संपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही वाक्य में प्रयुक्त होती है। मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में अपवाद स्वरूप ही ना आता है। बच्चों, अब हम पृष्ठ 135, 136 पर लिखी लोकोक्ति को पढ़ेंगे, या जो लोकोक्तियां हैं उनको पढ़ेंगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य, मोहन अकेला कमाने वाला है और घर में 7 खाने वाले हैं, फिर खर्चा कैसे पूरा हो? किसी ने सच ही कहा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब दूसरा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थ, समय बीतने पर पछताना व्यर्थ है। वाक्य, पहले पढ़े नहीं, फेल होने के बाद अब रोने से क्या लाभ? तुम्हें पहले ही मालूम होना चाहिए था कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। किसी ने ठीक ही कहा है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थ, ओछा व्यक्ति या घटिया व्यक्ति दिखावा अधिक करता है। वाक्य, तुमने थोड़ी सी अंग्रेजी बोलना क्या सीख लिया, अपने को बड़ा विद्वान समझने लगे हो। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। चौथा है, आ बैल मुझे मार। अर्थ, विपत्ति को स्वयं बुलाना। वाक्य, जानते हुए भी तुमने शराबियों को अपना मकान किराए पर देकर आ बैल मुझे मार वाली कहावत चरितार्थ की है। पांचवा है, अंधे के आगे रोवे अपना आपन दीदा खोवे। अर्थ, मूर्ख को समझाना व्यर्थ है। वाक्य, दादी ने शुभम को इतना समझाया कि वह पढ़ाई करे, लेकिन वह उनकी बात नहीं सुनता। यह तो वही बात है, अंधे के आगे रोवे आपन दीदा खोवे। छठा है, अंधा क्या चाहे 2 आँखें। अर्थ, इच्छित बात हो जाना
या मनचाही वस्तु मिल जाना। वाक्य: सरकारी नौकरी मिलने पर नरेश बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, अंधा क्या चाहे, 2 आँखें। 7वां, अपनी करनी पार उतरनी। अर्थ: मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। वाक्य: परीक्षा में पास होने के लिए तुम्हें ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरों के भरोसे बैठने वालों को सफलता नहीं मिलती है। कहा भी गया है, अपनी करनी पार उतरनी। 8वां, अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग। अर्थ: कोई काम नियम कायदे से न करना या तालमेल और सहयोग का अभाव। वाक्य: इस कार्यालय में सबकी अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग है। कोई किसी की बात से सहमत नहीं होता। 9वां, घर का भेदी लंका ढावे या घर का भेदी लंका ढाए। अर्थ: आपसी फूट विनाश का कारण बनती है। वाक्य: राकेश ने अपने भाई की योजना विपक्षी को बताकर भाई को खेल में हरवा दिया। इसे कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। 10वां है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अर्थ: एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। वाक्य: हरीश ने विदेश की नौकरी छोड़कर गुजरात में नौकरी शुरू की, लेकिन वहाँ भी कंपनी बंद हो गई। आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसी को कहते हैं। अब 11वां है, कोयले की दलाली में हाथ काले। अर्थ: बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। वाक्य: भाई, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सुरेंद्र का साथ छोड़ दो, वह शराबी है, तुम भी बदनाम हो जाओगे। जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काले। 12वां, कंगाली में आटा गीला। अर्थ: मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य: घर में पहले से ही खाने को कुछ नहीं था, ऊपर से मेहमान आ गए। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। 13वां, ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थ: प्रसिद्धि के अनुरूप न होना या केवल बाहरी दिखावा। वाक्य: आपकी दुकान का बहुत नाम सुना था, मगर आपके यहाँ की मिठाइयाँ तो साधारण हैं। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। बच्चों, अब तक जो लोकोक्तियाँ कराई हैं, आशा है समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उनके उत्तर लिखने के लिए आप 5 मिनट का अंतराल लेंगे। प्रश्न 1, लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रश्न 2,
लोकोक्ति और मुहावरे के कोई दो अंतर बताओ। प्रश्न 3, अंधा क्या चाहे दो आँखें। लोकोक्ति का अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। बच्चों, अब आपका अंतराल का समय समाप्त हुआ। आशा है प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे। प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, लोकोक्ति शब्द को संधि विच्छेद करें तो यह दो शब्दों के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित या प्रसिद्ध उक्ति या कथन या बात। इसे कहावत भी कहते हैं। सैकड़ों वर्षों के अनुभव को एक वाक्य में कह देना लोकोक्ति कहलाती है। उत्तर 2, मुहावरों के प्रयोग के लिए वाक्य बनाना पड़ता है। इसका जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। ख, मुहावरों के अंत में ना होता है, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं है। इसमें अपवाद स्वरूप ही ना आता है। ग, अंधा क्या चाहे दो आँखें का अर्थ है इच्छित बात हो जाना या मनचाही वस्तु मिल जाना। वाक्य, मोहन की अपने ही शहर में नौकरी मिल गई। इससे उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, अंधा क्या चाहे दो आँखें। इसका अर्थ है कि मोहन नौकरी ढूंढ रहा था तो मोहन को अपने ही शहर में नौकरी मिल गई। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। गृह कार्य, सब बच्चे अपने अभिभावकों के समक्ष बैठकर कार्य करेंगे। कार्य सुंदर लेख में होना चाहिए। साथ ही इन लोकोक्तियों को याद करेंगे। धन्यवाद।